Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. I feel Sagittarius in the past, आपने एक फाइनल डिसीजन बनाया। मुझे ऐसा लग रहा है Sagittarius, यू मेड अ वेरी फाइनल डिसीजन इन द पास्ट कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिचुएशन में रहना या ऐसे कनेक्शन में रहना जहां सामने वाला पर्सन आपको ट्रस्ट भी नहीं करता। आप कमिटमेंट के लिए मरे जा रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए मरे जा रहे हैं। आपको चाहिए कम्युनिकेशन, आपको चाहिए वल्नरेबिलिटी, जिस तरह से आप बने थे। लेकिन ये पर्सन का ऐसा कोई इरादा नहीं था या कोई इंटेंशन नहीं था, राइट। सो पास में मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक इंटेंशन क्रिएट किया जहाँ पे आप अपने लिए एक सही डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं। यस, आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इमोशनली आप ज़्यादा इन्वेस्टेड थे और ये पर्सन या तो इमोशनली बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं थे या फिर ये आपके साथ एक फ्रेंड जोन सिर्फ रिलेशनशिप रहना चाहते थे। सो आई फील आपने एक बहुत सही डिसीजन बनाया इन द पास्ट एंड यू चूज टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन और वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, आपके पर्सन के पास सच्चाई तो थी। ओके, आपके पर्सन के पास सच्चाई तो थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये पर्सन कतरा रहे थे इक्वल गिव एंड टेक से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के पास या तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी या तो आप दोनों के बीच में पूरी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। ओके, ये क्लैरिटी नहीं ले रहे थे। क्लैरिटी मतलब प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, असर्टिव नहीं थे, कंफर्म नहीं थे कि वो आप में इन्वेस्ट करें या ना करें। क्या सही तरीका क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, इसमें ये पूरी तरह से खो गए थे। मुझे ऐसा नहीं लगता वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं चाहते थे, डेफिनेटली चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप से धीरे धीरे ना रियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक हो रही थी। कि हाँ, बातें अगर नहीं भी हो तो भी ठीक है, कनेक्शन तो नॉर्मली रहता है। जो चीज़ें नॉर्मल होती है कनेक्शन में, वो सारी चीज़ें ये पर्सन को लगता था ये थोड़ी ना करने की ज़रूरत है, रोज़ रोज़ थोड़ी बात करने की ज़रूरत है। सो ऐसे ये पर्सन मुझे लगता है कनेक्शन को क्वेश्चन कर रहे थे। दूसरी बात, ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी कि क्या उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए या नहीं। ये पर्सन को रिलेशनशिप में आने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी चाहिए आपको या क्रॉस वॉचर को, कि आप पहले तो अपने आप को क्लैरिटी दें कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना टाइम, एफर्ट, डेडिकेशन दे सकते हैं एक रिलेशनशिप को। अगर आप रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल सकते, अगर रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, तो रिलेशनशिप में ना पड़े। ओके, अब हो क्या रहा है कि आपको ऑलरेडी पता हो चुका है Sagittarius, यू ऑलरेडी नो दैट दिस कनेक्शन इज ओवर एंड डन विद। आप ऑलरेडी समझ रहे हैं कि भाई कनेक्शन में आगे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एक जिद है Sagittarius। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इस पर्सन से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बने हुए हैं सिचुएशन में, जबकि आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, राइट। आप फिर भी बने हुए हैं। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका पास ये जो सिचुएशन है इस पर्सन के साथ वो तो खत्म हो चुका है। अब प्रॉब्लम हो रही है कि आप इतने ज़्यादा कड़वे हो गए, राइट। इतनी ज़्यादा कड़वाहट, बिटरनेस हो गई है आपकी प्यार के टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स, कि इन्हें तो छोड़िए आप किसी को भी चांस नहीं देना चाहते, राइट। क्योंकि ये पास्ट का ट्रॉमा अभी भी आगे पीछे आपके दिल में मंडरा रहा है। सी, चुपके से आप, यू आर स्टिल सफरिंग इन साइलेंस। आप अभी भी एक तरफ से आप इस पर्सन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अभी भी आपका दिल कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें Sagittarius, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि गलतियों को सुधारे,
बार बार वही गलतियां ना करें। यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वापस वापस वही गलतियां ना करें एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। ओके, थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करें। अगर आपने कॉमन सेंस यूज़ नहीं करी, यस, मूव ऑन करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस, जो आपसे हो नहीं रहा है। अब आपके पर्सन की बात करें तो पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी, अब जाके क्लैरिटी मिल रही है। क्या क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को? वेरी गुड। अब क्लैरिटी मिल रही है कि उन्हें इमोशनली थोड़ा और अवेलेबल होना था आपकी तरफ। अब जाके वो सिचुएशन को अलग तरीके से देखना चाहते हैं। ओके, अब वो सिचुएशन को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। ओके, और उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें आपके साथ इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि उन्हें मूव ऑन करना पड़ेगा और आपकी तरफ आना पड़ेगा विद अ सल्यूशन। ओके, तो अगर सल्यूशन नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का मतलब नहीं है और आपसे बात करने का भी मतलब नहीं है, राइट? इनके पास क्लैरिटी है, विच इज़ द गुड न्यूज़। प्यार अब डीप इमोशंस फील करते हैं आपके लिए, विच इज़ गुड न्यूज़। बट सिर्फ क्लैरिटी, उन्हें क्लैरिटी मिलने से क्या होगा? आपको भी तो क्लैरिटी देनी पड़ेगी इस पर्सन को, आपको भी तो बताना पड़ेगा इस पर्सन को कि भाई क्या उनके दिमाग में क्या है, राइट? सो इन्हें समझ में आ गया है कि अगर उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, इस पर्सन को पास्ट को भूलना पड़ेगा और एक सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब प्यार तो आप देने से रहे इनको, डेफिनेटली आपकी तरफ से तो इमोशनली इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि पूछो मत। इसलिए मैं कह रही थी कि दूसरों को तो आप इस पर्सन को तो छोड़ ही दो, अब दूसरों के साथ भी आपका दरवाज़ा बंद है। यू आर नॉट वांटिंग टू बी इमोशनली अवेलेबल टू एनीबडी। ये बहुत गलत हो रहा है एक्चुअली, बट सी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी आउट हियर। या तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आए, ओके, और आप इस पर्सन को एक चांस देते, लेकिन वो तो नहीं है। दूसरे लोगों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, राइट? बट आप ओपन अप हो, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। आपने अपना पूरा फोकस लगा दिया है अपने काम पे। आपके पर्सन आ तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी इन्होंने कुछ चेंज किया है। एंडिंग हुई है, बट ये एक इनर रियलाइजेशन है। सी, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि भाई आपके बिना नहीं रह सकते, जिसकी वजह से ये वापसी करना चाहते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड रिटर्न। गुड रिटर्न, नॉट अ गुड रिटर्न का मतलब ये है मेरा कि मुझे ऑलरेडी पता है मुझे क्या करना है, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की है, लेकिन वो गलतियां सुधारने के लिए ना मुझे एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना है। उसके लिए मुझे अपने पास्ट को छोड़ना है, उसके लिए मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी नेगेटिव पैटर्न्स छोड़नी पड़ेगी। से ऑब्सेस विथ वर्क, करियर, गोल्स, फाइनेंस, मनी, मेरे एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, नेगेटिव पैटर्न्स, पास्ट के बारे में एक्चुअली हील करना, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैंने करनी है नहीं। सो इन्हें ये सब करना है नहीं, आना है आपके पास, लेकिन पास्ट को भूले बिना। अभी भी ओवर थिंकिंग के साथ आ रहे हैं आपके पर्सन आपके तरफ। ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, ये अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ये अभी भी अपने या तो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं या फिर अभी भी ये काम का इतना ज़्यादा लोड लेके आ रहे हैं। अब रियलाइज वन थिंग, क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे प्यार में पड़े हुए हैं। नाउ दे नो दैट दे हैव स्टार्टेड टू फाइंड फीलिंग्स फॉर यू, दे आर गेटिंग फीलिंग्स फॉर यू। प्यार है, मगर एक्सपेक्टेशंस लोगों की उन पे बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन खुद ऐसे पर्सन है जो दूसरों का बर्डन जानबूझ के ले रहे हैं। ओके, आई टोल्ड यू, ये पर्सन अटेंशन लेने आ रहे हैं,
ठीक है, याद आ रही है, लेकिन अभी भी ये पर्सन बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करने वाले कि वो आपको मिस करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्लैरिटी मिल गई है तो शायद आएंगे फॉरगिवनेस के साथ या फिर एक ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन, लेकिन अभी भी उनकी तरफ से कोई मेहनत नहीं होने वाली। इमोशनली इमेच्योर है, ओके। और अभी भी ये पर्सन छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में बात आएगी ही नहीं। से फॉर एग्जांपल, पहले मैं अपने पैसे पूरी तरह से इतना होना चाहिए, मेरा पैसा फाइनेंशियली मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए, बिजनेस वाइज मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए, करियर मेरा यहाँ पहुँचना चाहिए, तब तक मैंने अपनी लव लाइफ को होल्ड पे रखना है। लेकिन लव लाइफ को होल्ड पे रखना है एक चीज़ होती है, और आपके लाइफ में आना और आपको पूरी क्लैरिटी भी ना देना, राइट। सो अगेन आई एम सीइंग इन द फ्यूचर कि क्लैरिटी उनको मिली है लेकिन वो क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे, ओके। या ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप पे बिजी हैं। दे आर फाइनेंशियली सो इनसिक्योर कि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं कमाए ना, वो बर्बाद हो जाने वाले हैं। सो ये अभी भी नर्चर करने नहीं आ रहे कनेक्शन को, राइट। ये आपसे कनेक्शन में नर्चरिंग चाहते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। ये कोई दैट्स अ किड बेबी सिटिंग चाहते हैं। आपने थोड़ा भी तेज़ आवाज़ पे बात कर ली या फिर थोड़ा भी बहुत आपने इस पर्सन को हर्ट कर दिया ना, ऐसा कुछ बोल दिया ना कि मतलब यार अब क्या बात कर रहे हो, क्यों मैसेज कर रहे हो मुझे, या क्यों मैसेज कर रही हो, तो ये पर्सन ने अपनी बचकानी हरकतें शुरू कर देनी है, राइट। सो ये बच्चा आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। वापस से टेंट्रम्स करने आपके लाइफ में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, बड़ा देना कुछ नहीं है, बस लेने आ रहे हैं, ओके। दे डोंट वांट टू पुट इन एफर्ट। ना उन्हें प्यार देना है ना उन्हें एफर्ट डालनी है, बस उन्हें आपसे प्यार चाहिए बिकॉज दे सी यू एज द एम्प्रेस ऑफ देयर लाइफ। ये आपको अपनी दिल की रानी समझते हैं, लेकिन रानी को रखने के लिए महल चाहिए, राइट। एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए कि रानी को रानी लगे, रानी को नौकरानी नहीं बनाना है उन्हें। ये पर्सन आ रहे हैं बिकॉज उन्हें आपका टेंशन चाहिए, लेकिन इनका फोकस बिल्कुल भी इमोशंस पे नहीं है। थोड़ी बहुत एक आध मैसेज हो जाएगी, लेकिन आप भी ब्लॉक्ड हैं और ये भी चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो वापस से अपने काम में ही लगे रहेंगे और आप इमोशनली यू विल स्टे वेयर यू आर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल भी बात ना करें। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी बात ना करें, पर ठीक है, अगर बात करनी है तो कर ले। एटलीस्ट आपको रियलाइज़ तो हो जाएगा कि भाई मतलब ये पर्सन चेंज हुए या नहीं हुए हैं, ओके।